Hello everyone and welcome back to channel. Today we are going to discuss about the reset trap. So what is the reset trap? हम सबको पता है हर साल हजार से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस चालू होते हैं बट उसमें से बस 5% बिजनेस ही पहले 1 या 2 साल के बाद सरवाइव कर पाते और 2-3% बिजनेसेस ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो 95% ऑफ द जो बिजनेसेस है वो पहले 1 या 2 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो जो सारे बिज़नेसेस जो 95% में आते हैं, वो इसी ट्रैप में फँसते हैं, मोस्ट ऑफ द बिज़नेसेस, ठीक है? तो अगर आप इस ट्रैप को अवॉइड करना सीख गए, देन यू विल एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिज़नेस। तो आज हम सीखेंगे कि बेसिकली रीसेट ट्रैप क्या है और इस ट्रैप को किस तरीके से अवॉइड करना है टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिज़नेस, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ग्राफ डिज़ाइन किया है आपके लिए, ठीक है? ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। और मैंने क्या किया है एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को डेमोन्स्ट्रेट किया है। मतलब यहाँ पे मंथ 1, मंथ 2, 3, 4 टू 10th एंड अबव मंथ 11। और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के ऊपर क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है, रिजल्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया है। मतलब जो बिजनेस के अंदर रिजल्ट्स होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है वाई एक्सिस के ऊपर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीसेट ट्रैप और लोग किस तरीके से इस ट्रैप के अंदर फंसते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जब हम बिजनेस को चालू करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है आइडिया, आइडिएशन स्टेज, राइट? आप आइडिया के ऊपर काम करते हो, आप समझते हो बेसिकली मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, यू आर एक्साइटेड अबाउट दैट। ठीक है, तो जो इनिशियल का 1 महीने का पीरियड होता है, दैट इज द पीरियड ऑफ स्पार्क। मतलब आपके पास कुछ नई चीज है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, आप थोड़ा रिसर्च करते हो, दोस्तों से बातचीत बातचीत करते हो, राइट? लोगों के साथ वो चीज शेयर करते हो, तो दैट इज अ स्पार्क वाला पीरियड, बहुत एक्साइटमेंट होता है आपके अंदर। ठीक है, तो दैट इज अ फर्स्ट मंथ। तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर आप काम करने लगते हो एंड देन इन द मंथ 2 and 3 जो फेज आता है उसे हम कहते हैं द हनीमून पीक। ठीक है, द हनीमून पीक, तो इसको हम रिलेशनशिप के फेजेस से समझ सकते हैं कि क्या होता है जब भी आप एक नए रिलेशनशिप में जाते हो तो फर्स्ट टाइम स्पार्क होता है, स्पार्क आता है तो आप बोलते हो यार देयर इज अ स्पार्क, कुछ महसूस होता है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि कुछ और आगे बात बनती या नहीं देखते रहे। दिन धीरे-धीरे आप लोग बातचीत करने लगते हो, सो दोनों साइड से बहुत सा चीज़ें अच्छी होने लगती है। आपको भी सामने वाला इंसान अच्छा लगने लगा, उसको भी आप अच्छे लगने लगे, फिर आप डेट पे जाते हो, फिर वे चीज़ें शेयर करते हो, राइट? सो बहुत कोज़ी-कोज़ी होता है सब कुछ। सो दैट इज़ लाइक द हनीमून पीक। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप बातचीत आगे बढ़ाते हो, तो दोनों साइड से फिर रियलिटी हिट होने लगती है। मतलब सामने वाला भी फिर पूछने लगता है कि भैया कितना कमाते हो? आप भी फिर बोलते हो और पहले तो इसका जो बिहेवियर था अभी कुछ अलग ही हो गया है, पहले तो कुछ अलग ही था, राइट? तो फिर डाउट भी आते हैं। तो वो क्या होता है, हनीमून फेज़ खत्म होने लगता है और रियलिटी हिट होने लगती है एक-दूसरे की। सो वही सब जो चीज़ें होती है ना, वही अपने बिज़नेस के अंदर भी होती है, कि पहले 1 महीने में बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है, फिर दूसरे तीसरा महीना इज़ लाइक अ हनीमून पीक वेयर यू like tell people that I am building this new thing and it is going to be a multi-million dollar, billion dollar company, and then you announce on Instagram and tell your friends all that thing। तो आपके फ्रेंड्स भी बोलते हैं यार मेरे को भी ज्वाइन कर ले, हम साथ में करते हैं, आप वेबसाइट बनाते हो, लोगो डिजाइन करते हो, राइट? ऑल दैट थिंग, सो दैट इज लाइक वेरी एक्साइटमेंट, कोजी कोजी वाला जो होता है वो समय होता है पहले 2-3 महीने का। आफ्टर दैट क्या होता है, आप फिर रियल काम करना चालू करते हो। बिज़नेस के ऊपर क्या होता है, आप रियल काम करना चालू करते हो। रियल काम मतलब बेसिकली दैट इज़ द अगली मिडल, ठीक है? दैट इज़ द अगली मिडल ऑफ योर बिज़नेस। इट मीन्स दैट नाउ आपको समझ में आता है, अरे वेबसाइट तो बना ली, लोगो बना लिया, लोगों को बता भी दिया, बट अभी किसी को बेचना तो पड़ेगा, इसके लिए कस्टमर तो चाहिए। देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू कस्टमर। इट मीन्स दैट अभी आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा आपको पैसा देने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ वेरी अगली फेज़, राइट? इट इज़ लाइक वेरी अनकंफर्टेबल स्टेज। तो आप नए लोगों से बातचीत करते हो, कुछ लोग आपकी चीज़ खरीदते हैं, बहुत सारे लोग ना कहते हैं, राइट? सो नाउ स्लोली स्लोली क्या होता है, आप ग्रो करने लगते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, अरे अभी ग्रो कर रहे हैं बट अभी टीम भी चाहिए, मैं अकेला ही सब कुछ संभाल रहा हूँ, तो टीम कैसे बनाई जाए, नया प्रॉब्लम आ गया। अरे टीम बन रही है धीरे धीरे बट अभी ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब अभी बैकएंड में बहुत ज्यादा सपोर्ट टिकट आ गए हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और एक कैश फ्लो कम हो रहा है, तो फिर मैं लोन ले लेता हूँ। तो लोन ले लिया, अभी हर महीने ईएमआई देना है। ऑल दिस बुलशिट, लाइक दिस इज द अगली ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? अगली मिडल ऑफ योर बिजनेस। और ये क्या होता है, ये असली बिजनेस है, ये है आपके बिजनेस की रियलिटी जो आपको हिट होती है। और फिर क्या कर होता है, एट द मंथ ऑफ अप टू 4 to 10
आप उस फेज़ में रहते हो एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है यार मैंने सोचा तो कुछ और ही था। मुझे लगा था 1-2 साल में ये बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं मिलियंस ऑफ डॉलर छाप लूँगा और अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? एंड लाइक अभी तो ये बहुत हार्ड होता जा रहा है। पिछले मुझे लगा था 1 महीना, 2 महीने बाद सिचुएशन अच्छी हो जाएगी बट ऐसा नहीं, हर महीने ही सिचुएशन खराब होती जा रही है। हर महीने ही मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है एंड इट इज़ गेटिंग लॉट ऑफ हेक्टिक, राइट? तो कहीं न कहीं आप क्या करते हो अपनी आइडिया के ऊपर, इस बिज़नेस के ऊपर डाउट करने लगते हो एट द मंथ ऑफ अराउंड 10th, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है यार शायद मेरी आइडिया खराब थी, शायद मैं सही मार्केट को चूज़ नहीं किया या मेरे को कुछ और करना चाहिए, ऑल दैट थिंग एंड देन होता क्या है, कुछ नई अपॉर्च्युनिटी आपको दिखती है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट वी कॉल द वुमेन इन रेड ड्रेस। आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी दिखती है, आपको लगता है अरे! मेरे आइडिया से ये वाली जो आइडिया है वो ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है मेरे को, ठीक है? ये आइडिया ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है, अच्छा चलो इस बिज़नेस के साथ बात नहीं बन रही है तो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एंड देन व्हाट यू डू, यू कंप्लीटली शिफ्ट योर आइडिया टू द नेक्स्ट फेज़, ठीक है? बट अभी क्या होता है हर बारी वही सिचुएशन है कि ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। ये फिर से लूप क्या होता है रिपीट होता है कि एक्साइटमेंट फेज़ है, फिर आप उस बिज़नेस की पीक पे हिट करोगे हनीमून पीक पे एंड देन अगेन आपको उस बिज़नेस की रियलिटी हिट होगी और आप वहीं पे आओगे जहाँ पे आपने पहले बिज़नेस को छोड़ा था। और जब आप दूसरा बिज़नेस चालू करोगे तो वैसे ही इसके ऊपर आप काम करना छोड़ दोगे एंड देन दिस बिज़नेस गेट मोर वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड देन यू से कि ये चीज़ काम नहीं करती। एंड लोग क्या करते हैं इसी लीप लूप को रिपीट करते रहते हैं फ्रॉम दिस लूप, लाइक पहले आइडिया, फिर हनीमून पीक, देन अगली मिडल एंड देन क्विट पॉइंट एंड देन अगेन न्यू आइडिया एंड देन रिपीट द लूप, ठीक है? बट असली बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पे होती है आफ्टर योर फर्स्ट ईयर और मोस्टली सेकेंड ईयर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? एंड दैट इज द ब्रेक थ्रू पॉइंट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? कहीं 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 बिजनेस के अंदर 1 साल लग सकता है, कहीं बिजनेस के अंदर 2 साल लग सकता है, बट मोस्ट लोग इस ब्रेक थ्रू पॉइंट के पहले ही क्विट कर देते हैं एंड दैट इज अ मिस्टेक दैट मेनी पीपल डू। व्हाई? बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी आप नॉर्मल आइडिया पिक करो क्योंकि आपका जो आइडिया वो कभी भी यूनिक नहीं होता, कभी भी बहुत ज्यादा अलग नहीं होता। आपसे पहले 1,000 लोग उसको ट्राई कर चुके होते हैं, 1,000 लोगों ने वो इमेजिन किया होता है। द ओनली थिंग इज दैट आपने फर्स्ट टाइम उसे इमेजिन किया इसलिए आपको लगता है दुनिया में आपने फर्स्ट टाइम उसको सोचा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? सेकंड थिंग इज दैट कि एक प्रिंसिपल होता है बिजनेस के अंदर जो मैं भी फॉलो करता हूँ एंड दैट इज लाइक दैट इज अ मेंटल मॉडल दैट लाइक चूज अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप देखो नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, या इंडिया का एग्जांपल लो तो बोट हो गया, ठीक है? या ज़ीरोधा हो गया। ऑल दिस आइडियाज़ आर वेरी सिंपल आइडियाज़। ऐसा नहीं था कि इससे पहले इस टाइप के बिज़नेसेस एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। दिस ये जो सारी आइडियाज़ है, ये सिंपल आइडिया है बट लोगों ने इसको बहुत सीरियसली किया है, राइट? तो आपके बिज़नेस के अंदर भी जो भी आपकी आइडिया आएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डेल्टा 4, ठीक है? वो डेल्टा 4 आइडिया नहीं होगी बेसिकली, वो मोस्टली नॉर्मली आइडिया होती है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू वर्क सीरियसली ऑन दैट आइडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप इस फेज़ को पार कर गए, देन यू विल सी द सक्सेस इन द बिज़नेस। बिकॉज़ बिज़नेस के अंदर सक्सेस देखने के लिए आपको एट लीस्ट 3 साल का डेडिकेटेड एफर्ट लगाना पड़ता है डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है? तभी जाके बिज़नेस थ्राइव करता है। और बहुत सारे लोग और स्पेशली हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है, उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो 3 साल तक वेट करे क्योंकि उसको इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करना है, उसको 21 साल की उम्र में लैम्बोर्गिनी चाहिए, उसको ऑडी चाहिए, उसको सारी चीज़ें चाहिए और वो कर इसलिए रहा है बिकॉज़ उसको दूसरों को दिखाना है। ही इज़ नॉट एक्साइटेड अबाउट द बिज़नेस एनीमोर। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद व्हाट इज हैपनिंग विद दिस ऑनलाइन बिजनेसेस कि लोग यहाँ पे क्विक रिच स्कीम की तरह उतरते हैं। और जब क्विक रिच स्कीम की तरह उतरते हैं तो उनको रियलिटी जब हिट होती है कि यार ये तो कुछ भी क्विक नहीं है, यहाँ पे तो बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, तब जाके पैसा बनेगा। तो फिर वो यहाँ पे फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर से वही सब लूप रिपीट करते हैं। बिकॉज मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पता नहीं कितने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस किए होंगे और मैं ऐसे में लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सी आइडिया को जस्ट 3 से 4 साल तक फॉलो किया और वो अभी वो लाइफ़ जी रहे हैं वो जो कि इन लोगों की ड्रीम लाइफ़ है।
मतलब दे हैव द फ्रीडम ऑफ टाइम, दे हैव द फ्रीडम ऑफ मनी, दे हैव द कार, हाउस, एवरी डैम थिंग। बट ये कोई गोल नहीं है हमारा, ठीक है? दिस इज नॉट अवर गोल। द गोल इज टू बिल्ड द बिजनेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? दैट शुड बी द गोल, एंड दिस इज द बाय प्रोडक्ट जो वैसे भी आपको मिलेगा। बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको इस लूप में नहीं फंसना है। तो मोस्ट ऑफ द जो आप लोग हो, वो कहीं ना कहीं इसी लूप में हो, ठीक है? कोई अभी जस्ट चालू चालू कर रहा है, या कोई बहुत अभी एक्साइटमेंट फेज में है, हनीमून फेज में अपने बिजनेस के, या कोई जो है वो इस अगली मिडल के अंदर है जहाँ पे अभी फटी पड़ी है थोड़ी सी, ठीक है? तो बस मैं मेरा यही कहना है कि किसी भी आप पीरियड के अंदर हो, जस्ट रिमेंबर दैट डू नॉट गिव अप, ठीक है? गिव अप नहीं करना है जब तक कि ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं आ जाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आइडिया का इटरेशन नहीं होता। आइडिया का इटरेशन होता है, आप धीरे धीरे ऑफर जो है उसको इटरेट करते रहते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले उन्होंने कॉफ़ी शॉप चालू किया था, और डायरेक्टली फिर कॉफ़ी शॉप को छोड़ के कहीं पे उन्होंने एक स्नीकर का ब्रांड चालू की। भाई क्या रिलेशन है इन दोनों बिज़नेस के अंदर? देयर इज़ नो रिलेशन। सो हाउ यू कैन डू दिस स्टफ, राइट? या तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। आपकी जो भी आइडिया है उसका वो इटरेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं मेरा बिज़नेस बोलूँ तो इनिशियली वी स्टार्ट एज़ अ डन फॉर यू सर्विस। After that, we go into mentorship product. Then we started a service that is done with you. So, like this is what this is a evolution, or you can say iteration of the same product that we are doing. But ये कोई बहुत ही अलग चीज नहीं हम लोग कर रहे, राइट? सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि इस फेज के थ्रू आपको निकलना पड़ेगा। और जैसे ह्यूमन बींग्स है, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है पिछले कितने सारे सालों के अंदर, अगर वो इवोल्यूशन नहीं होता तो आज हम इस तरीके की जिंदगी नहीं जी पाते, राइट? तो हम उसको स्किप ही नहीं कर सकते। तो समझो बिज़नेस के अंदर भी आप इसे स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू दिस हार्डशिप इफ यू वांट टू मेक मनी, ठीक है? सो छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, एंड सिंपल सा वो जो मेंटल मॉडल है उसको फॉलो करना है। लाइक पिक अ सिंपल आइडिया बट टेक इट सीरियसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल मेक मनी, ठीक है? सो अगर आपको इसी टाइप के और बिज़नेस एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, तो जो भी एक पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक के ऊपर आप कोई कंटेंट चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ व्यूअर आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही है और मैं क्या चीज़ें बनाऊँ आपके लिए। एंड ऑल्सो आप चाहते हो कि और ज़्यादा बिजनेस के बारे में सीखना समझना, तो आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अलग अलग टिप्स ट्रिक्स, और मैं सेशंस भी लेता हूँ, पर्सनल सेशन, जहाँ पे मैं गाइड करता हूँ किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस को स्केल किया जाता है। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ एजेंसी ओनर, कोच, or a founder who is making more than 3 lakh 4 lakh per month with your business, and now you're like thinking to scale your business, then you can also book a one on one strategy call with me, ठीक है? लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, where my team will audit your business and we will tell you like how we can help you to scale your business. So thank you so much for watching this video guys, and मिलते हैं next video के अंदर।